अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो किंगडम प्लांटी है और इंशाल्लाह हम किंगडम प्लांटी जो चैप्टर है उसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं और जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हम सही से डेवलप करने की कोशिश करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये हमारा बेसिक लेवल होगा, स्टैंडर्ड लेवल होगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। अब किंगडम प्लांटी की बात करें। अच्छा, लेक्चर से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँ जो कि मैं हर दफ़ा ही रिपीट करती हूँ और मैं तब तक करती रहूँगी जब तक आप लोगों को आदत नहीं हो जाती। और वो ये है कि राइट डाउन क्या करें, आप लिखा करें। अपने पास कोई भी कभी भी लेक्चर लेना आप जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ये श्योर कर लें कि आपके पास कॉपी एंड पेंसिल है कि नहीं है। ठीक है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं या इस जगह पे हैं जहाँ पे आपकी कॉपी पेंसिल तक एक्सेस नहीं है, तो देन आप जो भी लेक्चर ले रही हूँ आप कमेंट सेक्शन को ओपन कर लें। वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है उन पॉइंट्स को लिखते रहें जो आपको जिनके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो जिनमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरह करें, साथ ही अपना नोट पैड मोबाइल के अंदर ओपन कर लिया करें और वहाँ पे वो चीज़ें लिख दिया करें। या अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछें, तो आपको जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो वही कमेंट सेक्शन के अंदर ही आप उस चीज़ों को पूछते रहें, सवाल करते रहें। तो इससे आपकी रिसर्च ये कहती है कि सुनने से ज़्यादा लिखने से इंसान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। ठीक है? तो इसलिए आप लिखा ज़रूर किया करें। किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी जो है एक ग्रुप है जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया था। उसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक जो ग्रुप है वो किंगडम प्लांटी का है। थोड़ा से हम बैकग्राउंड की बात कर लें तो जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स से इवोल्व हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया, आर्चिया है और इसके बाद जो है बैक्टीरिया के बाद जो है वो एल्गी है, एल्गी के बाद फंजाई है, फंजाई के बाद हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये एक पूरा एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में एवोल्यूशन पाई जाती है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम पाया जाता है, मतलब कि एक ही इंसेस्टर अब्वा व अजदाद का रिलेशनशिप पाया जाता है और एक एवोल्यूशनरी जो है ट्रेंड जो है वो शो होता है कि किस तरह से और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में यही बात की गई है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो सदियों से रिसर्च करते आए हैं, वर्क करते आए हैं और उन्होंने देखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो एक लेवल पे आके जो बहुत सारे लेवल्स पे आके उनके दरमियान में सिमिलरिटीज़ भी शो हो रही होती हैं, डिसिमिलरिटीज़ भी शो हो रही होती हैं। ठीक है। और उनके मोड ऑफ ओरिजिन को देखते हुए उनको उनका जो एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रखा गया है उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। प्लांट की बात करें तो कोई पूछे कि व्हाट इज़ प्लांट, प्लांट की डेफिनेशन क्या है, या एमसीक्यूज आ सकता है। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। विच डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियोज इज कॉल्ड एनिमल, प्लांट, फंजाई, एल्गी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स तो है ही नहीं, वो यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का क्या मतलब होता है कि इनके अंदर ट्रू वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। मल्टी सेलुलर इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। यूनिसेलुलर ये नहीं होते। नॉन मोटाइल ये मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे रहते हैं। एंड सेकेंडली ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है सेल वॉल का प्लांट्स और एनिमल के दरमियान में। वो है सेल वॉल का। प्लांट की जो इर्द गिर्द जो है वो सेल में वॉल होती है, जो कि सेल में मेम्ब्रेन को जिसने सराउंड किया होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल मौजूद नहीं होती। वो सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। अब देखें इस 3 लाइनों में 3 से 4 एमसीक्यूज बन गए हैं। एक प्लांट की डेफिनेशन एंड सेकेंडली प्लांट की और एनिमल क्या डिफरेंस, सेल वॉल, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एंड थर्ड वन, प्लांट की कितनी स्पीशीज़ हैं? तो 360,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इवोल्व हो चुकी हैं, मतलब जो नाउन है। और बहुत सारी तो ऐसे हैं जिनके अभी तक नेम भी, मतलब जिनको अभी तक रिकग्नाइज्ड ही नहीं किया गया। तो ये रिकग्नाइज्ड स्पीशीज़ जो है वो 360,000 स्पीशीज़ हैं।
अब अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो उससे मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो एल्गी है वो इवोल्व हुई है साइनोबैक्टीरिया से, ठीक है, एल्गी। ठीक है, और एल्गी से नेक्स्ट जो है एवोल्यूशन हुई है किसकी, हुई है ब्रायोफाइट्स की। और ब्रायोफाइट्स के बाद है ट्रीडोफाइट्स, ट्रीडोफाइट के बाद जेमनोस्पर्म्स और देन एंजियोस्पर्म जो कि मोर एडवांस्ड ग्रुप है प्लांट्स का। अब देखें प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की डिवीजन हुई है। एक किंगडम प्रोटिस्टा है, एक किंगडम प्रोटिस्टा आता है जिसको हम स्टडी करते हैं एफएससी लेवल पे। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, उनके उसके अंदर वो किंगडम्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किंगडम नहीं सॉरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकैरियोट से इवोल्व हुए होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर प्रोटोजोआ होते हैं, किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। ये प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटोजोन जो होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, और एनिमल जो इवोल्व होते हैं वो प्रोटोजोन से होते हैं, मतलब उनकी जो इनिशियल है। अच्छा, नेक्स्ट है प्लांट लाइक एल्गी होती है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं वो एल्गी होती है, मतलब इससे जो है वो क्या है, एल्गी से क्या है प्लांट इवोल्व होते हैं। जैसे कि हम बात अभी करेंगे नेक्स्ट के ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट्स जो है वो इवोल्व हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड वन जो होती है फंगस लाइक प्रोटिस्ट होती हैं। अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्या है, जिससे फंजाई जो है वो इवोल्व होती है, स्लाइम मोल्ड वगैरह। ठीक है, तो अब किंगडम प्रोटिस्टा से ही बाकी ये जो तीनों किंगडम है, किंगडम फंजाई, किंगडम ऑफ रिसाइकलर जो है, और किंगडम प्लांटी है, और किंगडम एनिमेलिया, ये तीनों किंगडम जो है वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। प्लांट की बात करें, किंगडम प्लांटी की बात करें, तो इसकी जो है वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्लांटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर प्लांट्स। अब देखें कहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बट इट डज रिफ्लेक्ट सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ये कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, लेकिन इनकी जो ये क्लासिफिकेशन की गई है वो कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिससिमिलरिटीज़ की बेस पे की गई है। इसी तरह से प्लांट की एक क्लासिफिकेशन हुई थी प्रेजेंस ऑफ फ्लावर की बेस पे, क्रिप्टोगैम्स और फ्रेरोगैम्स। ठीक है, मतलब वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स मौजूद होते हैं, जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उनको फ्नेरियोगैम कहते हैं। और जो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, उनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं, फ्नेरियोगैमी एंड क्रिप्टोगैमी। अब देखिए ये एक क्लासिफिकेशन थी किंगडम प्लांटी की, एक ये क्लासिफिकेशन है और एक ये क्लासिफिकेशन है कि प्लांट्स होते हैं वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर। ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग बेस पे है और एक क्लासिफिकेशन जो है वो वेस्कुलर बेस पे है, मतलब वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस एंड एब्सेंट की बेस पे, और फ्लावर की प्रेजेंस एंड एब्सेंटी की बेस पे। अब लाइक क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरियोगैमी की बात करें तो क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, फिनेरियोगैमी क्या है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्रिप्टोगैमी में कौन कौन से आते हैं, थैलोफाइट्स मतलब एल्गी आ जाती है, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं एंड ट्रीडोफाइट्स आ जाते हैं। ये कौन से हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फिनेरियोगैमी की बात करें तो इसके अंदर जेमनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में फिर आगे डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलीडन आ जाते हैं। एक ये क्लासिफिकेशन है। एंड सेकंड जो है वो है ब्रायोफाइट्स, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, ब्रायोफाइट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स ट्रैक्योफाइट्स। ब्रायोफाइट क्या होता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती हैं। और इनके जो सब डिवीजन है वो हेपेटिकॉप्सीडा है, ब्रायोप्सीडा है, एंथोसिरोप्सीडा है। हेपेटिकॉप्सीडा जिसमें लीवरवर्ट्स आ जाते हैं, ब्रायोप्सीडा जो है मोसिस आ जाते हैं, एंथोसिरोप्सीडा हॉर्नवर्ट्स जो है इसी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ट्राइकोफाइटा की बात करें तो ये वेस्कुलर प्लांट्स है जिनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो मौजूद होते हैं। इनकी जो डिवीजन की जाए तो वो आगे दो तरह से है। अब देखिए जैसे कि ऊपर हमने बात की कि ये कोई स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं ये की गई, ये जस्ट सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ की बेस पे हुई है। तो आगे जो है ट्रैक्योफाइटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, स्पर्मेटोफाइट में और नॉन स्पर्मेटोफाइट में। अब देखो स्पर्मेटोफाइट सीड है और नॉन स्पर्मेटोफाइट जो है वो सीडलेस है, सीडिड है।
स्पर्मेटोफाइट जो है वो सीडिड है, मतलब उनके अंदर सीड मौजूद होते हैं, और नॉन स्पर्मेटोफाइट्स इनके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होते। ठीक हो गया। अब नॉन स्पर्मेटोफाइट जिनके अंदर सीड्स नहीं होते वो कौन से हैं? वो है साइलोप्सिडा है, ठीक है, और लाइकोप्सिडा है, सिफोनोप्सिडा है। अब सिफोनोप्सिडा जो है इन इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं, लाइकोप्सिडा जो है इसको क्लब मोसिस कहते हैं, सिलोप्सिडा जो है इसको जो है विस्क फन कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको जहन में रखने वाली है, इसी टेबल से ही जो आपने कंसेप्ट जहन में रखना है वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एक स्टोरी आपके जहन में आ रही है ना कि जो ब्रायोफाइट्स थे वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे, ठीक है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मतलब उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं थे, उनका स्ट्रक्चर भी राइजाइड्स था, उनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम जो है वो मौजूद नहीं थे। ट्रैकोफाइट्स हैं, उनके अंदर जो है वो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर थी उन्होंने जो है वो डिवाइड हो गए जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर। फिर उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर और ट्रैकोफाइट के अंदर भी के अंदर ही रूट स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन उनकी एवोल्यूशन कैसी हुई है? सिलोप्सिडा के बाद हुई है। जो विस्क फर्न्स हैं उसके बाद। लाइकोप्सिडा वो फर्स्ट प्लांट है जिसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड लीफ थे, मतलब इसको फर्स्ट प्लांट कहा जाता है जिसके अंदर ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लाइकोप्सिडा जो है ये पहला प्लांट है जिसके अंदर ट्रू लीव्स एंड रूट पाए जाते हैं। लाइकोप्सिडा के बाद सिनोप्सिडा आ जाता है। अब सिनोप्सिडा के बाद जो है ट्रायरोप्सिडा है। अब ट्रायरोप्सिडा जो है ये भी नॉन सीडिड है, ठीक है, मतलब नॉन सीडिड है, सीडलेस प्लांट है, तो ये फर्न्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और इसके बाद होती है सीड हैबिट, मतलब इसके बाद एवोल्यूशन होती है सीड की, और फिर आगे जो है जेमनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन होती है सीडिड प्लांट की, ठीक है। फिर क्या होती है? सीडिड प्लांट की। ट्रायोप्सिडा के बाद एवोल्यूशन होती है किसकी? सीड की। सीड बनता है, सीड इवोल्व होता है, फिर उसके बाद इन्हीं प्लांट्स को फर्दर एक सेपरेट कैटेगरी में रख दिया जाता है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट, मतलब सीडिड प्लांट। और वो कौन किस उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? दो में, जेमनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जेमनियोस्पर्म्स के अंदर और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अब ये दोनों होते तो सीडिड हैं, लेकिन डिफरेंस होता है कि जेमनियोस्पर्म्स नेक्ड सीड होते हैं, नेक्ड सीडिड प्लांट होते हैं, और जबकि एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सीडिड प्लांट होते हैं, सॉरी कवर्ड प्लांट होते हैं। उनके अंदर जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। और यहाँ पे एक और हमारे पास डिफरेंस आता है, वो ये है कि जो जेमनोस्पर्म्स होते हैं पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें हमने जेमनोस्पर्म्स को फ्नेरियोगेमी में रखा था, लेकिन यहाँ पे जो है जेमनोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरलेस होते हैं, और जबकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर बेरिंग जो है वो प्लांट्स होते हैं। तो ये पूरा जो टेबल है आप लोगों को जहन में याद रखना है, और सिर्फ याद नहीं रखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। जो जो इवेंट्स मैंने बताए हैं उन इवेंट्स को इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जब जहन में आप रखेंगे तो आपको आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी।